देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग प्रोग्राम से रिलेटेड टैब में हम जो कमांड एरिया है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स देखे हैं जिसमें हमने क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट फॉन्ट्स को हमने डिटेल वाइज देखा था, अलाइनमेंट यूज़ करते आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद रैप मर्ज की ऑप्शन इसमें आप लोगों को ने यूज़ की थी, नंबर एरिया को पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आज चीज़ हमने देखनी है वो है हमारे पास स्टाइल्स। स्टाइल्स में हमारी सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग है। कंडीशन फॉर्मेटिंग हमारी क्या फॉर्मेट चेंज करेगी तो देखते हैं। इसके लिए कुछ मैं नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। पेज जूम कर दिया मैंने। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाइलाइट्स की ऑप्शन है। हाईलाइट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, और इसमें स्पेशली डुप्लीकेट वैल्यू एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ग्रेटर दैन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया अब वो हम यहाँ पे उसे एक वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें उस वैल्यू से जो ग्रेटर देन वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं वो शो हों। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 70 लिख रहा हूँ, इससे 70 से जो अबव हैं देखिए वो हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 90 लिख लेता हूँ देखिए 100 यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन लेस देन, कि अगर हम लेस देन देखना चाह रहे हैं, लाइक मैं कहता हूं मुझे 50 से जो लेस देन है वो नंबर शो करें। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जब हम यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझा रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं या जो कंडीशंस हैं वो कम हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप लोग किसी ऑफिस में बैठ के काम करेंगे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठ के काम करते हैं तो वहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप मंथली रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप एनुअल रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो फिर उसमें हमें हर चीज़ को ये देखना है कि ये हमारी यूज़ में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बिटवीन है। यहाँ पे 33 से 78 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। अगर आप नोट करें, अगर मैं इस चीज़ को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से 50 टाइप कर देता हूँ तो अब देखिए 50 और 78 तक जो वैल्यू आ रही हैं उसने उन वैल्यूज़ को हाईलाइट किया है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डुप्लीकेट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आप एक डाटा बना रहे हैं, जैसे आप अपने मोबाइल नंबर्स लिख रहे हैं, डिफरेंट ऐड हो रहे हैं मोबाइल नंबर्स। अब मोबाइल नंबर आप चाहते हैं जब मैं एक मोबाइल नंबर सेकंड टाइम में ऐड करूं तो वो मुझे शो कर दे कि ये ऑलरेडी ऐड है आपके अकाउंट, इस रिकॉर्ड के अंदर डाटा जो एंटर कर रहे हैं आप लोग उसके अंदर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 80 और 80, 10 एंड 10 ये वैल्यूज हाईलाइट हो गई हैं। इस तरह से आप डाटा एंटर करते हुए ये चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग टॉप 10 आइटम्स देख सकते हैं। देखिए इसमें भी आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हाईलाइट की एक ऑप्शन है। इसी में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके चेक कीजिएगा। डाटा बार्स हैं जो आप डाटा बार्स यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने सेल्स के साथ। आप लोग देखिए वो वैल्यू के मुताबिक सेल्स को हाईलाइट कर रहे हैं उन कलर्स के साथ जो हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। ग्रेडियंट स्टाइल्स हैं, सॉलिड फिल स्टाइल्स हैं, जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो देखिए वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर आप इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, अब नोट कीजिए ये 50 है, मैं यहाँ से इस वैल्यू को 80 करता हूँ, देखिए डाटा बार ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई है। अगर मैं यहाँ से 40 कर देता हूँ तो डाटा बार के अंदर जो कलर है वो डिक्रीज भी हो गया। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन अप्लाई होंगी। कंट्रोल Z अनडू आप लोगों को आइडिया है, लास्ट टाइम भी बताया गया है। कंट्रोल Z आप प्रेस करके अनडू कर सकते हैं। उसके बाद कलर स्केल्स हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट स्केल्स हैं जो आप लोग सिलेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आप लोगों के सामने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आइकन्स आप लोग शो करना चाह रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं आइकन्स के, ये यहाँ से आप लोग इसको
चेंज कर सकते हैं आइकन्स को, या आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल की है, जिसमें हम टेबल फॉर्मेट एक क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। लाइक इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिंपल एक स्टाइल सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब एक चीज नोट कीजिएगा, जैसे ही आप ये चीज क्रिएट करेंगे एक टेबल का स्टाइल आएगा जिसके साथ आप टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। हेडिंग देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट का डिटेल बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड में, तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उसमें भी इस चीज़ को आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखिए फिल्टर की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। वैसे फिल्टर को सेपरेट भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिल्टर की एक ऑप्शन आ गई है, ये किस लिए काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम ऐड करते हैं, रिकॉर्ड में एक स्टूडेंट का नाम जो है वो हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट के नेम भी हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे इमरान नेम 2 टाइम यूज किया है। अब फिर वही बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, जब हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 5 या 10 ऐड किए हैं, फ्यूचर में ये रिकॉर्ड ज्यादा हो सकता है, तो उसको भी माइंड में रखिएगा। तो फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जितने भी नेम है वो शो कर रहा है। मैंने सिलेक्ट ऑल को टेक खत्म किया और यहां से मैंने कहा जो इमरान नेम है, इस नेम से रिलेटेड जितने भी मैंने स्टूडेंट ऐड किए हैं उनकी डिटेल मुझे सिर्फ शो हो जाए। तो ये फिल्टर इस तरह से भी आपके काम आ सकता है। आप इसको डिफरेंट और भी चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं इसमें आपको इसके मज़ीद यूज़ बताऊंगा। अभी मैं सिलेक्ट ऑल करके ओके कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेल स्टाइल्स। आप यहाँ पे सेल्स को स्टाइल दे सकते हैं। हाईलाइट की ही एक एग्जांपल है, इसमें आप डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे चूज करेंगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टाइल्स अप्लाई मैंने कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट की है। अब आ जाए हम सेल्स की ऑप्शन में, जिसमें इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इंसर्ट सेल कर रहा हूँ। देखिए इससे नीचे एक सेल बढ़ गया है। अभी मैं इसमें रो ऐड करता हूं। जैसे ही मैंने रो ऐड किया, ये देखिए यहाँ पे भी सेल इंक्रीज हो गया। जब मैंने सेल बढ़ाया था वो उसने सिर्फ इसी कॉलम के अंदर सेल्स को इंक्रीज किया था। अब मैंने इस सेल को क्लिक किया और नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम्स। देखिए कॉलम्स इस साइड पर मैंने एक्स्ट्रा बना लिए। तो आप इस तरह से सेल्स, रो और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट टेबल, अबव साइड, ये भी सेल्स की ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें इंसर्ट शीट है। ये भी लास्ट टाइम हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम एक शीट पे काम कर रहे हैं, तो इसमें प्लस की ऑप्शन है। इसका मतलब हम एक न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। यही सेम बात यहाँ पे है, आप यहाँ से भी इंसर्ट शीट कर सकते हैं। देखिए बॉटम पे एक नई शीट, शीट 2 के नाम से यहाँ पे ऐड हो गई है, जो हम प्लस पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। जैसे हम वही बात डाटा एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिलीट। अब डिलीट में सबसे पहले मैं डिलीट शीट इस्तेमाल कर रहा हूं। क्लिक करेंगे, देखिए डिलीट शीट होगी। क्लिक करेंगे, डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे, देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा शीट्स बनाई थी वो डिलीट कर दी मैंने। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने डिलीट सेल पे क्लिक किया, देखिए वो सेल डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे रोज सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए वो रोज डिलीट हो गई। अगर मैं ये इसको सेलेक्ट करके कॉलम करता हूँ, देखिए वो कॉलम डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट की आ जाती है, जिसमें हम रो की हाइट को पहले नंबर पे और विड्थ को देख लेते हैं। रो हाइट और विड्थ, वैसे तो अगर याद हो हम यहाँ से भी विड्थ को इंक्रीज कर रहे थे या डबल क्लिक करके भी उसको सेट कर रहे थे। इसी तरह हम हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके या डबल क्लिक करके। तो इसी तरह हमारे पास ये जो हाइट है आप खुद सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 टाइप करता हूं और ओके करते हैं, तो देखिए यहाँ पे उसने 50 हाइट बढ़ा दी है। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करके विड्थ सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं इसको 30 सिलेक्ट करके ओके कर देता हूं। मैं लाइक यहाँ पे शीट्स ऐड कर रहा हूं। हम यहाँ से फॉर्मेट में से रीनेम, मूव, टैब्स की ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट की, डिलीट की। इंसर्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। रीनेम करना है यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने रीनेम कर दिया। इसी तरह हम यहाँ से मूव कर सकते हैं।
आप यहाँ से क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इस साइड पे इसको मूव कर दिया है, यहाँ से मैंने इस साइड पे मूव कर दिया है, यहाँ से मैंने इसको इस साइड पे मूव कर दिया है। तो आप इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टैब्स कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप टैब कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडिटिंग की है, जिसमें आप लोग यहाँ पे ऑटो सम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हम लोग लास्ट पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमने ऑटो सम को भी देखा था, फिल और क्लियर की ऑप्शन को भी देखा था, जिसमें क्लियर सिंपल डिलीट करने की ऑप्शन भी है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट अगर यूज़ करें तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट आपकी वैल्यूज़ हैं वो टॉप पे आ गई हैं और जो लार्जेस्ट हैं वो एंड पे चले गई हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ तो देखिए आपके सामने टॉप पे वैल्यू लार्ज आ गई है और एंड पे स्मॉल वैल्यू चले गई है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को सेट भी डाटा एंटर करते हुए कर सकते हैं। ये आपके पास डाटा एंट्री की कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप उसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। ये आज का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे।